अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों कराची वाले हेलमेट नहीं लगाते? वो मोटरसाइकिल सवार जिन्हें रोज़ाना अपने दफ्तर जाना होता है, अपनी यूनिवर्सिटी जाना होता है, शहर में किसी और काम से जाना होता है, शार फैसल और दीगर मरकज़ी सड़कों के ऊपर उनका गुज़र होता है और वो हेलमेट नहीं लगाते। इसकी क्या वजूहात है? हमने माजी में देखा कि हेलमेट के हवाले से कई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई, गवर्नमेंट ने सख्ती की, चालान्स के जो है वो जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई, लोगों की मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गई, सोशल मीडिया टेलीविज़न के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दी गई कि जनाब हेलमेट लगाएं। और ये बात हर शख्स को मालूम है कि हेलमेट लगाना उन्हीं की सेफ्टी के लिए है। और उन्होंने कराची शहर में ऐसे बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात देखे हैं जहां हेलमेट ना लगाने की वजह से, एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से भी लोगों को भारी नुकसान हुआ है, हेड इंजरीज़ हुई हैं और फिर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी कराची में मेजॉरिटी मोटरसाइकिल सवार इस वक्त हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। क्या वजूहात है और क्यों लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट की रेट कमज़ोर है या लोग बाज़िद हैं हेलमेट ना लगाने पे? उनके पास क्या रीज़न्स हैं? और सबसे बढ़कर वो कौन से अवामिल और वो कौन से इक़दामात हैं अगर जिनको उठाया जाए तो फिर कराची के लोग, कराची के वो नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो हेलमेट लगाने के पाबंद हो जाएंगे। इन तमाम तर पहलुओं पर आज अपने इस शो में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हेलमेट लगाकर नज़र नहीं आता, साइडों का, सर में दर्द होता है, ऐसा कुछ है? आपने तो रखा हुआ है हेलमेट, आप यूज़ करते हैं? अच्छा, तो हेलमेट लगाने से कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं। आप बगैर हेलमेट के कभी बाइक चलाते हैं? नहीं। कभी भी नहीं चलाते? अभी तो आप जॉब पर हैं, जॉब के अलावा पूछ रहा हूँ। नहीं जनाब, हेलमेट लगा। क्या वजह है? हेलमेट सही है, सेफ्टी है। सिर्फ सेफ्टी की वजह से लगाते हैं या अब आदत भी हो गई है हेलमेट लगाने की? हो गई है, मच्छर वगैरह, मिट्टी धूल नहीं जाती है। हाँ, कराची में तो धूल मिट्टी भी इतनी है ना। ठीक है जनाब आली। सर, ये जॉब पर आप होते हैं तब तो चले, आपकी मजबूरी है हेलमेट लगाना। जब घर में होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तब भी हेलमेट लगाते हैं अगर शारा फैसल पे निकलते हैं, या बस फिर कभी लगाया कभी नहीं लगाया? ज़्यादातर यहाँ पे जो लोगों की आदत बनी हुई ना वो ये है कि हेलमेट में ना उनका सांस घुटता है। कुछ लोगों को बीमारी भी होती है, हाँ। सांस की बीमारी भी होती है, इस वजह से वो नहीं लगाते। कुछ लोग जो है ना उनको वैसी आदत नहीं होती है हाँ। हेलमेट लगाने की, हाँ। क्योंकि कभी इन्होंने हेलमेट लगाया नहीं होता। हाँ। मतलब कोई रूल नहीं है ना यहाँ पे हाँ। हेलमेट लगाने का। बात ये कि हेलमेट तो ज़रूरी है सेफ्टी के लिहाज से, हेलमेट भी, ग्लव्स भी, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। मगर क्या है कि हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है। पहली बात तो ये है, मुल्क के अंदर ये कोई ना कोई लॉ है ना कानून है। कानून है तो वो अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। अब जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो यहाँ पे जो कानून उनके लिए बना हुआ 2020 रुपये का चालान है। 2020 रुपये का? जी। अच्छा जी। और बिला वजह में अब लाजमी बात है, कोई बुज़ुर्ग है उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम, अगर उसने नहीं लगाया हुआ, मजबूरी में अगर वो चल रहा है बगैर हेलमेट के, तो उसको भी ये लोग चालान कर देते हैं। और जिसने हेलमेट पहना हुआ भी होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हेलमेट नहीं लगाते उनकी कुछ जेन्युइन वजूहात भी होती हैं? हाँ, कुछ होती हैं, कुछ लोगों की होती हैं और कुछ लोग वैसे आदतन नहीं लगाते। आदतन। सर, जेन्युइन वजूहात होती हैं हेलमेट ना लगाने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जेन्युइन वजूहत तो ये है कि सर बाल ख़राब हो जाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। और हेलमेट पहनना ये हमारे लिए सेफ्टी है, हुकूमत का कुछ भी नहीं है, हमारी सेफ्टी है, हम पहनेंगे। तो वो जो कहते हैं दम घुट रहा है और नज़र नहीं आ रहा साइडों का, शीशा ऊपर हाँ। करना है आप, हाँ। ये हमारी सेफ्टी और कुछ भी नहीं। हुकूमत का काम है, उन्होंने करना है, हाँ। चालान होना है। आप वो 2020 रुपये से बचना चाहते हैं तो पहने, हाँ। वरना आपकी मर्जी है, ये हमारे ऊपर है। हुकूमत का काम है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हाँ। निकलें, अल्लाह ना करे आप गिर गए, अपने बीवी बच्चे साथ हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड है, कुछ भी है, उन्होंने भी जाना है। अभी परसों तरसों एक्सीडेंट हुआ है, पूरा सर खुल जाता है, तो इसमें अच्छा। किसका नुकसान है, हुकूमत का या हमारा? तो बेहतर ये है कि हमें पहनना चाहिए। ठीक है, मतलब जेन्युइन वजह आप नहीं समझते हैं, लोगों की एक हेलमेट ना पहनने की आदत बन चुकी है। चलें ठीक है जनाब, इस पार्ट में, शो के इस पार्ट में हम लोगों से ज़रा वो रीज़न्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन रीज़न्स की वजह की बिना पर लोग हेलमेट या तो नहीं पहनते, और जो लोग हेलमेट पहनते भी हैं ना वो इसका क्या रीज़न देते हैं। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनके पास क्या रीज़न्स होते हैं, वो ज़रा इस सेगमेंट में मालूम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ हेलमेट पहनने वाले लोग हैं, तो ज़रा उनसे बात करते हैं। पहले हेलमेट पहनते हो नहीं पहनते हो?
सिर्फ इतना बताओ, क्यों नहीं पहनते? पहनते हो? तो जो लोग नहीं पहनते, कुछ दोस्त यार ऐसे हैं जो नहीं पहनते आपके? कोई ना कोई तो होगा ना। देखा जाता है कि लोग नहीं पहनते। उसकी वजह क्या होती है? भाई ये है कि ट्रैफिक वालों की सख्ती नहीं है उसमें। अच्छा। ट्रैफिक वालों को सख्ती करना चाहिए। हाँ। हेलमेट हर बंदे को पहनना चाहिए। तो वो सांस घुटने वाला जेन्युइन रीज़न सही नहीं है क्या? नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल सांस आ सकती है। अगर आपका सांस घुट रहा है तो आप शीशा थोड़ा सा ऊपर करके हाँ। चला सकते हैं। वो कहते हैं साइडों का भी नज़र नहीं आता है। नहीं सब अगर साइडों का नज़र नहीं आ रहा तो आप साइड गिलास लगाएं बाइक में। हाँ। बाइक में साइड वो- गिलास होना चाहिए साइडों का नज़र आने के लिए। आप अगर आप कानून को फॉलो करेंगे हाँ। तो ऐसी बात है, नुकसान आप हर चीज़ से बचेंगे। सेफ्टी रहेगी। आप ये समझते हैं कि कानून की सख्ती नहीं है इसलिए नहीं कानून की पहनते? सख्ती नहीं है। चलें ठीक है जनाब, कानून की सख्ती नहीं है इसलिए लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। और मैं भी अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ शार फैसल पर, तो बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार अभी ज़रा एक सामने भी खड़े हैं जो हेलमेट नहीं लगाए हुए, ज़रा उनसे बात करते हैं। सर ये एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं, ये लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते, क्या वजह समझ में आती है? बहुत से लोगों को गर्मी लगती होगी, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से नहीं पहनते? अच्छा। बहुत से लोगों को साइलेंस का प्रॉब्लम होगा, सांस का, इस वजह से भी नहीं पहनते। हाँ। और कुछ लोग शौकिया नहीं पहनते। कुछ लोग शौकिया नहीं पहनते, मतलब कहीं जेन्युइन वजह भी है और कहीं खामा नहीं पहना जाता है। हाँ जाहिर है, खामखा पहन के क्या करना है। अच्छा, आपने कहा साइनस और सांस का प्रॉब्लम। सांस का भी प्रॉब्लम होता है तो वो ज़ाहिर शीशा बंद होता है। हाँ। सांस नहीं आ सकता। अच्छा, तो ये तो शीशा एक खोल लें जेन्युइन अगर? नहीं आता ना बाजू का सांस बंदे को। भाई कोई शीशा खोल लेंगे, नाक अरे खुल भाई गई कोई नाक से सांस लेता है, कोई मुंह से सांस ले रहा होता है। जब आप शीशा खोलेंगे दोनों खुल जाएगा। अब ये तो उससे पूछे जिसको सांस का प्रॉब्लम हो, जो ये ना पहनता हो। आप पहनते हैं सर? मैं नहीं पहनता। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि भाई मेरे को ये देखो छालिया खानी है, हाँ। पान खाना होता है, मैं नहीं पहनता। अच्छा। हम जैसे लोग हवाई जहाज़ों में सफ़र नहीं करते, ट्रेन को तरजीह देते। मैं बस में भी नहीं करता। मतलब गलती नहीं सुधारनी? नहीं, क्या करना है, अगर हेलमेट पहने चालान तब भी कटेगा। अच्छा, वो किस हाँ, चीज़ का? वो इसीलिए कि आपके पास कागज भी पूरे होंगे ना। हाँ। अगर आप 2 बंदे जा रहे हो या 3 बंदे जा रहे हो तो ये बोलेंगे ये 2 सीटर है, इस पे 3 बंदा क्यों बैठे हुए, चालान कर फिर भी काट देंगे। चालान और बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, अगर हेलमेट ना पहन के एक्सीडेंट हो गया और हेलमेट पहन के एक्सीडेंट हो गया, ये फर्क चीज़ है नहीं है? बिल्कुल है। हाँ। लेकिन आजकल हेलमेट भी ऐसे आते हैं गिरते ही टूट जाता है। अच्छा। पहले तो ऐसा होता था ना, हेलमेट आपके सर को बचा देता है। हाँ। कि आपकी अगर एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग भेजा बाहर नहीं आएगा। हाँ। अब सबसे पहले हेलमेट ही टूटता है। अच्छा, उसकी वजह यही है ज़रा हेलमेट की क्वालिटी नाकिस है, छालियाँ खानी होती है, सांस सही नहीं आती, इसलिए आप हेलमेट नहीं मैं पहनते? हेलमेट नहीं पहनता। चलें भाई, सच बोला है और सबकी अपनी वजूहत है। और इस सेगमेंट में ज़रा लोगों से पूछ ही यही रहे कि लोग हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे। अब कुछ लोगों को तो हेलमेट से शायद कोई प्रॉब्लम है, कोई चिढ़ हो गई है, जैसे अभी मैं जिनसे बात कर रहा था, इन्होंने मुख्तलिफ तौजीहात और मुख्तलिफ बहाने जो है वो बनाने की कोशिश की कि जनाब सांस का प्रॉब्लम है, छालियाँ खानी होती है, चालान फिर भी हो जाएगा। ये वो बिहेवियर है कि जिसे हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अगर ये बिहेवियर रहा तो फिर तो शायद लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि कौन से दिलचस्प रीज़न्स उनके पास होते हैं हेलमेट ना पहनने के। छालियाँ खाने का रीज़न बताया है भाई ने। मैं हेलमेट इसलिए नहीं पहनता, छालियाँ खाता हूँ, पान खाता हूँ, पिचकारी मारनी होती है। अच्छा रीज़न है? नहीं, ये तो गलत है, जाहिर है। हाँ, गलत है, जाहिर है। खाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। पहली बात तो खाना नहीं चाहिए। और मसला ये हेलमेट से होता तो है तो सर लगा लेंगे, ये तो जाहिर सर में दर्द होगा। वैसे लगाएंगे जैसे जरूरत है, जाना पसीनों को लेके बेल्ट लगा लें, उसके बाद फिर उतार दें। अच्छा, आप सारा दिन शार फैसल पे और सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर लोग हेलमेट किस वजह से नहीं लगाते? दम घुटने की वजह से या शौक में नहीं लगाते? जो आप बता रहे हैं पिचकारी मारने के लिए। आप लगाते हैं? मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो हेलमेट लगा के रखता हूँ। हाँ। उतारता नहीं हूँ बिना उसके टाइम। आपका सांस उखड़ता है? नहीं, इस टाइम कोई नहीं। अच्छा, चलें ठीक है जनाब अली। सर आप लगाते हैं हेलमेट? वजह क्या है? भैया ये भाई इधर उधर का दिखता नहीं है। अच्छा, साइड का नज़र नहीं आता है। हाँ, ये तो मसला है।
तो फिर चालान वगैरह होता है? भाई हमने अभी तक दिया ही नहीं चला अच्छा ना, हमारा कभी ऐसा हुआ अच्छा। तो ये साइड का देखने के लिए मेरे ख्याल से शीशे नहीं काम आते हैं। नहीं, हमने ना साइड पे कभी शीशे लगाए। तो ये तो गलती है ना क्या आपकी, ये तो गलती है ना। हाँ, वो तो कंपनी ने गलती तो लगा के दिए थे ना, हाँ दिए थे। तो वो इसलिए लगा के दिए थे कि साइड का देखें आप। हाँ सही बात। तो इसमें हेलमेट का क्या कसूर है? नहीं, हेलमेट तो फायदेमंद चीज़ है। तो फिर बहुत क्यों नहीं फायदेमंद। लगाते? इतने फायदेमंद चीज़ें, बहुत फायदेमंद चीज़ें। बात वो ये, हाँ। मेरे को शौक नहीं है लगाने का, आदत ही नहीं है। आदत ही नहीं है। आदत नहीं है, मैंने अच्छा। कभी लगाया नहीं। एक दफ़ा ले लिया था लगाने के लिए, हाँ। रख दिया उठा के। अच्छा। मैं किसी काम का नहीं। अच्छा, आपने कहा साइड का नजर नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं सांस नहीं आती है, ऐसा भी नहीं, होता है? नहीं, होता होगा, जिसको सांस का मसला होगा उसमें होता होगा। अच्छा, अगर शीशा खोल लें तब भी? नहीं, फिर ये धूल मिट्टी तंग कर रही है, कंकर उड़ के आ जाता है। उससे तो हेलमेट बचाता है। नहीं, यहाँ बोले ना शीशा खोल के, हाँ। तो उसमें जानवर ऐसे होते हैं बारीक से, वो फौरन आंखों पे अटैक करते हैं। हाँ, जरासीम। हाँ। और आप शौकिया नहीं लगाते? नहीं, मैं शौकिया की बात नहीं, मेरी आदत ही नहीं, मैंने आदत- कभी लगाई ही नहीं है। आदत नहीं है हेलमेट लगाने। आपने क्यों हेलमेट लगाया हुआ है? लोग कह रहे हैं साइड का नजर नहीं आता है, सांस नहीं आती है, और ना पान की पिचकारी मारनी होती है। हेलमेट तो बेसिकली सेफ्टी के लिए है ना, आपकी अपनी अच्छा। सेफ्टी के लिए, बिल्कुल ऐसा ही तो ये जो रीजंस मैंने आपको बताए, ये वैलिड लगते हैं नहीं, आपको? वैलिड नहीं, गलत बात है। अच्छा। जैसे देखिए, आप हेलमेट पहनते हैं, हाँ। डस्ट वगैरह आती है, हाँ। कुछ चीज़ आती है आपकी आइस पे टकराती है, हाँ। तो आप सेफ रहते हैं। आप अभी भी फ्रेश लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल fresh लगेगा। हाँ। इसलिए आप इससे आपके बाल वगैरह भी सेफ रहते हैं, हाँ। आपके फेस भी साफ रहता है, हाँ। और आपकी आइस पे कचरा भी नहीं आता, हाँ। और आप सेफ भी रहते हैं। अच्छा, जो आपके और मेरे दोस्त ऐसे कई होंगे जो हेलमेट नहीं लगाते होंगे, वो क्या वजूहत बताते हैं? वो तो ये कहते हैं जो पान खाता है, गुटखा खाता है, वगैरह 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 एक्स्ट्रा। यार बड़ी परेशानी बड़ी होती है, परेशानी कौन होती है। उतारे कौन पी के? लेकिन गलत है ना, हाँ। क्यों थूकते हैं आप? रोड ये अपना ही है ना, हाँ। हमारा अपना मुल्क है, आप हर चीज़ जो थूकते हुए चले जाते हैं, ये गलत चीज़ है, जितने रीजंस बताए जाते हैं आप समझते हैं कि सब वैलिड नहीं है। कोई भी वैलिड नहीं कोई है? वैलिड नहीं। हो सकता है किसी की सांस रुकती हो, नहीं। या ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे हेलमेट भी आ रहे हैं हाँ, जो कि एयर आपके- फिल्टर वाले। बिल्कुल ऐसा है, हाँ। वो यूज़ करें। आप वो यूज़ करें। देखिए, जब कोई काम करना हो ना, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और अगर ना करना हो तो फिर एक ही बहाना काफ़ी होता है। तो बड़ी दिलचस्प हमें रीज़न सुनने को मिले हेलमेट ना लगाने के, और उनमें से सरे फहरिस्त जिसे नंबर 1 का अवार्ड मिलना चाहिए वो है जनाब कि पान थूकने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। बाकी साइड का नज़र नहीं आता और सांस नहीं आती, इसके भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। तो हम ज़रा इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात करते हैं। इस सेगमेंट में हम ज़रा हेलमेट के हवाले से लोगों से एक मुख्तलिफ सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सेगमेंट में हमने पूछा कि लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते, उसकी क्या वजूहात समझ में आती हैं, और इस सेगमेंट में हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि हेलमेट लगाना जो है वो कानून की सख्ती ना होने की वजह से लोगों ने छोड़ दिया है हेलमेट ना लगाना, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। लॉ का, हमारे ट्रैफिक कवानीन का इसके अंदर कितना अमल दखल है? देखिए, बात ये है कि किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अगर ऐलान करे कि आपने फलां काम करना है, और कोई अवाम या मतलब कोई बंदा ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, इसके पीछे की जो वजह है वो हमारे इदारे ही हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गई, तो अब हेलमेट ना पहनना, ठीक है, उसमें देखिए इनका करप्ट होना सबसे पहली बात, और उसके बाद सेकंड ये है कि अब ये लोग खुद, आपको पता है कराची का माहौल कैसा है, रोड पे खड़े होके सही है 50-100 रुपए की कहानी, इससे ऊपर जाते ही नहीं। अच्छा, जब तक इदारा खुद सही नहीं होगा, सही है, कौन रूल्स पे अमल करेगा? वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट की रिड स्ट्रांग हो, ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी हो और कोई कानून तोड़ दे। सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका में तो नहीं तोड़ता है। आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई रूल्स बनता है तो हर शहरी उसको अपना एक फ़र्ज़, मुकम्मल फ़र्ज़ समझ के उस पर अमल पैरा होता है। ठीक है, शहरी इंतजामिया है, कमिश्नर हाँ। कराची है जो नोटिफिकेशंस निकालते हैं, बिल्कुल ऐसा और ही है, दीगर बिल्कुल इदारे ऐसा ही हैं। है। हाँ। ठीक है, जब तक वो खुद सही नहीं होंगे सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो खुद सही होंगे, सही, ये लोगों की मजबूरी बन जाएगी पहनना।
ठीक है। ये बाकी जो बात के मुझे सांस नहीं आ रहा, ये सारी फजूलियात हैं। मैं छालियाँ खाता हूँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, हेलमेट के अंदर कोई भी मतलब बिल्कुल सांस लेने की सहूलत मौजूद है। मेन चीज़ हमारे इदारों को ठीक होना पड़ेगा। यही नहीं, सिर्फ हेलमेट को लेके नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इदारे ही अगर वो स्ट्रांग हो जाए स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ठीक फिर है, कोई वजह नहीं है कि आवाम काम की ना इतनी हो। मजाल ही नहीं है। मजाल ही नहीं है। ठीक है। हाँ। अभी आप मुल्क के हालात को देख रहे हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट करना चाह रही है वैसा हो रहा है। हाँ। हालांकि आवाम ज़्यादा है, हाँ। तो उसके बावजूद सही है अब एक लॉ बनाया जा रहा है और आवाम उस पर क्या कहते हैं अमल पैरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है जनाब। गवर्नमेंट वो कितनी ज़िम्मेदार है, जो ट्रैफिक पुलिस का इदारा है, जो दीगर इदारे हैं, उनका कितना इन्फ्लुएंस होता है इस कानून पर अमल दरामद कराने में, इस पर हम बात कर रहे हैं सेगमेंट में। क्या ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, इस इदारे की कमज़ोरी की वजह से कराची में लोग हेलमेट नहीं लगाते? क्या कानून की उतनी सख्ती नहीं है? क्या कानून की वो रेट नहीं है? इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त जो कराची के शहरी हैं वो ट्रैफिक पुलिस को किस तरीके से देखते हैं और हेलमेट के मामले में ट्रैफिक पुलिस के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, थोड़ा लोगों से पूछते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कसूर ज़्यादा है या लोगों का कसूर ज़्यादा है हेलमेट पर अमल ना करवाने में? कुछ लोगों का है, कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों का है। कुछ लोगों का है, कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों का है। बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादा किसका है? ज़्यादा आवाम का है। ज़्यादा आवाम का। वजह क्योंकि वो अपनी सेफ्टी करती नहीं है। जाहिर सी बात है, नुकसान है, अपना नुकसान करेंगे, खुद ही रहेंगे, घर वालों के ऊपर आएगा फिर। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई ट्रैफिक पुलिस वाले चाय पानी ले लेते हैं, सख्ती नहीं करते, इसलिए हम नहीं लगाते। ऐसा भी है। अगर वो सख्ती करें तो लोग लगाएंगे। बिल्कुल अगर वो चालान ज़्यादा करेंगे और वो चाय पानी ना लेंगे तो आवाम बिल्कुल लगा के। तो फिर कसूर ज़्यादा किसका हुआ? कसूर दोनों का है। देखिए, दोनों का भी है और उसका भी है। हाँ। कानून का भी है। चलें ठीक है। ज़्यादा कसूर किसका है, पुलिस वालों का है या लोगों का है? नहीं, लोगों का हेलमेट तो सही चीज़ है, हेलमेट सही चीज़ है। सही तो है, पर जो लोग नहीं लगाते उसकी वजह क्या है? लोगों की अपनी गलती है या कानून अमल दरामद नहीं करवाता है? नहीं, उसका अपना गलत है, लोगों की गलती है। तो लोग तो ये कहते हैं कि भाई पुलिस वाले सख्ती नहीं करते इसलिए हम नहीं लगाते, अगर सख्ती हो तो हम लगाएंगे। नहीं, उसका गलती है, लोगों का है। लोगों का गलती है। चलो ठीक है, लोगों की गलती है या ट्रैफिक पुलिस की गलती है? ट्रैफिक पुलिस की गलती है, लोगों की है? लोगों की गलती है। कैसे? क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं चलते। तो कानून उन्हें अपने मुताबिक चलाना चाह रहा है। जैसे कि पुलिस वाले अगर कह रहे हैं तो उनको ये लोगों को अमल करना चाहिए कि वो हेलमेट लगाएं, अपनी सेफ्टी की क्या। तो पुलिस भी राइट है। पुलिस राइट है। तो कुछ लोग आपसे इख्तिलाफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जब कानून सख्ती ही नहीं करता है इसलिए लोग भी फिर उसको इतना सीरियस नहीं लेते। अगर कानून सख्ती करे तो किसकी मजाल है कानून के आगे खड़ा हो? इसमें सर पुलिस वालों को क्या कसूर है? देखिए, वो आवाम की सेफ्टी चाहते हैं। हाँ। वो ये चाहते हैं कि हेलमेट लगाएं, जैसे कि लाइसेंस उनके साथ होना चाहिए। हाँ। हर चीज़ जिसके कानून के मुताबिक। लोग नहीं मानते। सर लोगों का ज़्यादा कसूर है या इदारों का? हेलमेट नहीं लगाते जो लोग, इसमें कसूर ज़्यादा किसका है? ज़्यादा जो कसूर है वो हेलमेट बेचने वालों का है। वो कैसे? तो ये जो हेलमेट दिखाएं ज़रा, हाँ। इनके ये इतनी थर्ड क्वालिटी है, अगर हाँ। बंदा गिर जाता है हाँ। तो वो इस हेलमेट को पहन के एक्सपायर हो जाएगा। इस वजह से लोग हेलमेट नहीं लगाते? जी, इसलिए नहीं बोलते, वैसे ही हमारा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट मंगवाए। कम कराची में दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, अगर वो ढूंढेगा बजट नहीं है, लोगों पास खाने पीने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल। अच्छा। भाई इधर कैमरा घुमाए देखें कितना लोगों ने कब्जे किए हुए जगहों पे। क्या करें? आप ये कह रहे हैं कि हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं होते इसलिए नहीं लगाते? हल्की क्वालिटी का लगाते हैं वो बेचारे। हाँ। वो गिर जाते हैं, उससे उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता हेलमेट का। आप एक क्वालिटी उठा के दिखाएं तो सही कैमरे में। चलो ठीक है। हेलमेट नहीं लगाते हैं उसमें कसूर लोगों का है या ट्रैफिक पुलिस का है? ट्रैफिक पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस का है। अच्छा, इसकी वजह? क्योंकि वो सख्ती नहीं करते। क्यों? क्या वो सख्ती नहीं करते हैं? वरना लोगों की मजाल नहीं है कि वो ट्रैफिक के आगे खड़े हों, पुलिस के आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले इतनी मुहिम चलाते हैं, इतने चालान करते हैं, ये लोग ही बेवकूफ़ है, नहीं मानते हैं।
लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हाँ। दोनों का किरदार है इसमें। पर ज़्यादा वजह आप समझते हैं कि वो इदारे की सख्ती ना करना है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो सख्ती करें तो लोग हेलमेट पहनेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं पहने। आपने उनके डर से पहना है या खुद से पहना है? नहीं, अपनी सेफ्टी भी है इसमें। अच्छा, आपको इतनी अवेयरनेस है कि भाई वो चालान करे ना करे, मुझे बचना तो है ना? बिल्कुल ऐसा। चलें ठीक है। अच्छा जी, ये तो कह रहे हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का यानी कि इदारों का ज़्यादा कसूर है अगर लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। सर, पुलिस का ज़्यादा कसूर है जो वो हेलमेट लगाने पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं? हेलमेट तो देखिए हमें खुद लगाना चाहिए ना, हमारी वो तो सेफ्टी की लगाना चीज़ है। चाहिए, जो नहीं लगा लगाते रहे हैं। इसमें हमारा कसूर है, पुलिस का नहीं है? नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, हम नहीं लगाते। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। पुलिस रोक के चालान करती है, उनका हक है, वो तो करना चाहिए उनको। सही है, नहीं हो देखिए सकता वो ना। आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना। हाँ। आप हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं, उनका थोड़ी कोई इसमें फ़ायदा है, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करना चाहिए हेलमेट। चले ठीक है जनाब। ट्रैफिक पुलिस वर्सेस कराची आइट्स, पीपल ऑफ कराची, यानी कि इन दोनों में से ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? जो हेलमेट ना लगाने की वजूहात हैं, इसमें मेजर पार्ट किसका है? ये जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं हमारे नौजवान, तो इसमें ज़्यादा कसूर इनका अपना है या इदारों का सख्त ना होना, ये वजह है? इदारों का सख्त ना होना ज़्यादा हुआ है। अच्छा। ये तो लगा ही नहीं रहे, तो गलती कर ही रहे। ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पर इदारा बिल्कुल सख्त है, हाँ इंशाल्लाह हर एक आदमी हाँ। हेलमेट लगाएगा। अभी क्या सूरत हाल है? अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट कितना अमल दरामद कराने में कामयाब है और कितना सीरियस दिखाई देता है? कामयाब तो यानी तकरीबन हो रहा है। हो रहा है, हाँ। ये बात नहीं कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा। अब देखें ना, पंजाब में बिल्कुल ऐसी सख्ती हो गई है कि बगैर हेलमेट चल नहीं सकती गाड़ी। तो वहाँ गवर्नमेंट की रेट है, इसलिए वहाँ पर ये हुआ है। यहाँ थोड़ा सा उसके अंदर कुछ फ्लॉ है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि मेजर जो इसमें जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है? हाँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो जाए, अच्छा ही बात है। अच्छा, क्या? अच्छा ठीक है जनाब अली, गलती हमारी भी है। अच्छा, हमारी है, हमारी भी गलती ज़ाहिर है, हमें अपनी जान की हाँ हिफाजत करनी चाहिए खुद ज़ाहिर है। ये नहीं कि सारी हमें उस पे सारा कानून पे ही डाल दे। हाँ गलती दोनों की है। हाँ, गलती दोनों की बराबर ही है। बराबर ही है। हाँ, जाहिर है, तो हमारी गलती, हम हेलमेट लगा रहे हैं। हाँ ठीक है जनाब अली। ये बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट था, इसमें हमने लोगों से ये पूछा कि असल कसूरवार कौन है? लोग कसूरवार हैं या इदारे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट कसूरवार है जो कि अमल दरामद नहीं करवा पा रहा है? तो मुख्तलिफ आ रहा है इसमें सामने आई और बड़ी दिलचस्प आ रहा है सामने आई। यकीनी तौर पर इस मौजू को समझने में बड़ी मदद होगी इन तमाम तर ओपिनियन से। छोटा सा ब्रेक और उसके बाद इसी मौजू के एक बड़े इंटरेस्टिंग पहलू पर हम बात करेंगे और आपको दिखाते हैं कि लोग उस पर क्या कहते हैं। कितने का मिलता है हेलमेट? 1000-1200 रुपये का मिलता है। 1000-1200। तो जो आपने लगाया हुआ वो सही नहीं है? सही है, ऐसे ही देख रहे हैं नया वाला। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये हेलमेट जो है अब अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। ये तो कचरा है, ये तो कचरा है। अच्छे हेलमेट तो महंगे हैं। वो कितने तक के आते हैं? 4-5 आगे तो आते हैं अच्छे हेलमेट जो है। कराची का एक आम आदमी 4-5 हज़ार वाला हेलमेट अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता ना। लोगों की तनख्वाह 40-45 हज़ार 50 हज़ार है। ऐसा ही है। तो क्या समझते हैं कि इस हेलमेट से सेफ्टी हो जाएगी? कुछ हद तक। कुछ हद तक। कुछ हद तक। अच्छा, जो प्रॉपर सेफ्टी वाला है वो नहीं है ये। हाँ, आप हेल्प कर रही थी अपने हस्बैंड की हेलमेट के लिए, आपको पहचान है? मैं तो लेके उन्हें दिखाई थी, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में। अच्छा, मतलब इसका लुक अच्छा है? जी, मैंने उठा के उन्हें दिया, देखें ये तो आप सही है। देखें ना जरा, इसको पकड़ के देखें, ये सही है? वजन है इसमें? तो यही मैंने यही बोला कि बहुत हैवी है सर, तो हाँ, नहीं रहेगा। तो भाई हैवी होगा तो सेफ्टी भी तो होगी ना। मैंने इसीलिए तो उन्हें दिया था, देखें कि अच्छा मुझे लग रहा है। बाकी आप तो ले रहे नहीं ले रहे अभी? नहीं, बहुत महंगा दे रहे हैं। कितने का होना चाहिए? मुझे आइडिया नहीं, मैंने तो 800 बोले। अच्छा, 800 बोले। भाई 800 में मिलता है क्या ये वाला? ये वाला भाईजान 800 में नहीं मिलता है, इससे थोड़ा हल्का वाला है वो मिलता है। अच्छा, वो ये वाला ये वाला अच्छी चीज़ 800-900 रुपये का मिलता है। अच्छा, ये हमको आता है मिसाल 750 रुपये का 800 का बेचते हैं। 50 रुपये रखते हैं बस। 60 रुपये 80 रुपये मना। तो ये बताओ
इनमें सबसे अच्छा हेलमेट कौन सा है? सबसे अच्छा वाला ये है ना, ये सेफ्टी चीज है, सही है ना। हाँ। ये है ना, ये फाइबर है, ये फाइबर बना हुआ है, ये सस्ता फाइनल ये 700 रुपये का है, 650 का आता है, 700 का हम खुद ये बेचता सबसे है। अच्छा है और ये सस्ता क्यों है फिर? ये मिसाल कितना सादा है उतना मजबूत है ये। अच्छा, वो शोशाई ये मजबूत है। अगर मैं ऐसे अभी दीवार पे मारूं ये टूटेगा नहीं? टूटेगा? नहीं, ये नहीं। और ये वाला टूटेगा, टूट जाएगा। तो हेलमेट तो बंदा खूबसूरती के लिए नहीं पहनता, सेफ्टी के लिए पहनता है। तो आप कौन सा वाला हेलमेट बोलोगे पहनने के तो लिए? ये वाला बोलो। अच्छा, अगर आप खुद खरीदोगे ये खरीदोगे? ये वाला खरीदोगे, वो वाला पे वो भी माशाल्लाह सही है ना, वो भी चलने वाला चीज है, वो भी खराब चीज नहीं। चले ठीक है। कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक का हेलमेट आता है? साल भर के 1200, 1500, 1300 इतना का है। और महंगे से महंगा अच्छा वाला? वो अच्छा वाला है 7000, 8000। 7000, 8000 तो सारा खोलना है ना। वो कहाँ है, आपके पास है? नहीं है? वो नहीं। अच्छा, दुकानों में मिल रहा है। अच्छा, वो तो ज्यादा लोग नहीं ले सकता है ना। नहीं ले सकता। लोग क्या कहते हैं, कितने पैसे देने को तैयार होते हैं? वो मिसाल बोला ये है ना, ये मिसाल 600, 550 का ज्यादा लोग बोलते हैं। बस 600 में दे दो, इससे ऊपर लोगों की पहुंच नहीं है। क्या करना है? 1500 वाला खरीदने वाले कस्टमर कितने हैं? वो कम है, वो बिल्कुल इतना एक आता है। अच्छा, ज्यादातर 600, 700। चले, मेरा को कितना का पड़ता है? ये मेरा को 1050 का पड़ता है ये वाला। उसने कितना बोले 800, और बाकी जेब से नुकसान हो। फिर भी अल्लाह मालिक। एक दिन में कितने हेलमेट बिक जाते हैं? एक दिन में 4, 5, 6, 2 वही रोजी है। अच्छा, कभी कम कभी इसमें पुराने हेलमेट चेंज करने वाले लोग ज्यादा हैं या जो नए लोग होते हैं वो ज्यादा हैं? नहीं, नया लोग ज्यादा है, जो पहले नहीं लगाते थे। अच्छा, वो ज्यादा है। क्यों? अब वो ज्यादा कस्टमर क्यों आ रहा है? सख्ती हो रही है इस वजह से? सही है ना, सेफ्टी चीज है, सेफ्टी चीज है। अल्लाह बचाएगा फिर हेलमेट बचाएगा यार। ठीक है, अल्लाह बचाएगा हेलमेट बचाएगा भाई। अच्छा जी, अब ये हेलमेट वाले भाई ये कह रहे हैं, देखें बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर सामने आते हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब ज़्यादातर जो हेलमेट ख़रीदने वाले लोग हैं ना, उनकी अफोर्डेबिलिटी 600 से 800 के दरमियान होती है। जो नौजवान मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, उससे महंगा हेलमेट वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो नहीं ख़रीदते। दूसरी बात कि लोग ज़रा हेलमेट के लुक्स को भी देखते हैं, अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, नहीं है, उसकी पायदारी को भी देखते हैं, पर ज़्यादातर उसकी लुक्स को देखते हैं। तीसरी बात जनाब अली के अब मैं ये शारे फैसल में खड़ा हूँ, यहाँ हज़ारों की मोटरसाइकिलें, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें रुकती हैं, मगर इनकी सेल एक दिन में 4 से 5 हेलमेट्स की है। इसका मतलब रेशो इंतहाई कम है। मगर खुशाइन बात यह है कि ऐसे नौजवान जो पहले हेलमेट नहीं लगाते थे, उनकी तादाद में कुछ इजाफा हो रहा है। ये बनते कहाँ से हेलमेट? ये बहुत जगह है, उधर सदर में भी बनता है, कुरंगी में भी बनता है। हाँ। वो लाहौर से भी आता है, अलग अलग फैक्ट्री। सबसे अच्छे हेलमेट कहाँ के होते हैं? सबसे अच्छा मशहूर की है वो सदर में होता है, कराची के। हाँ, अच्छा, उसमें फुल हाफ भी मिल जाएगी, वो अच्छा वाला मिल जाएगी। कितने तक का होता है वो हेलमेट? वो अच्छा वाला ये वो फुल हाफ के ये सबसे अच्छा वाला 12,000, 13,000 कोई। 12,000, 13,000 का? और ये कि लगा हुआ है ये बस 1500, 2000 तक। अच्छा। ये भी नॉर्मल वाला है, सही ये भी। हाँ। तो 12,000 वाला जो हेलमेट होता है वो पड़ा है कोई? वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 1-2 पीस ले आता हूँ, लेकिन वो इधर नहीं बिकेगा। हाँ। वो मेन जगह सदर या अभी एक भी पीस नहीं पड़ा हुआ वो वाला? नहीं, अभी तो ये वो दूसरा वाला है। अभी सबसे महंगा कौन सा रखा हुआ है? सबसे महंगा ये सामने रखा हुआ है। हाँ। 2000 तक ही बस। तो ये 2000 वाला कितना लोग ज़्यादा खरीदते हैं या 1000 वाला ज़्यादा खरीदते हैं? नहीं, 2000 वाला सही होता है, 1000 वाला तो बिल्कुल सादा होता है। अच्छा, उसका लगाने का फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है कोई? क्यों फ़ायदा नहीं, ये तो बहुत फ़ायदा है। हाँ। नहीं, वो कहते हैं फ़ौरन ही टूट जाता है, वो अगर जैसे ही गिरे फ़ौरन टूट जाएगा। नहीं, वो तो फर्क है, फाइबर वाला के होता है वो मजबूत होता है। हाँ। वो प्लास्टिक वाला के होता है वो टूट जाएगी। हाँ। जो लड़के आते हैं वो ज़्यादातर हेलमेट ख़रीदने वाले कौन होते हैं? नए लड़के होते हैं या वही पुराने होते हैं जो पुराना हेलमेट फेंक देते हैं फिर नया लेके जाते हैं, या नए लोग भी आते हैं? नया लोग भी आता है और नया लड़के भी है, वो सही है। हाँ। रेट भी सही देता है। और हाँ, तो
आजकल ट्रैफिक पुलिस की पाबंदी की वजह से हेलमेट की सेल कुछ बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, थोड़ा बढ़ गया है। बढ़ गया है, अब लोग ज़्यादा हेलमेट ले रहे हैं। वो चालान देगा, इस वजह से लोग हेलमेट ज़्यादा पहनते हैं। 500-400 रुपये चालान जी। हाँ, इसलिए थोड़ा सा अब लोग हेलमेट लगाने की तरफ आ रहे हैं ना। इधर ज़्यादा आ रहा। चले ठीक है जनाब अली, ये हेलमेट की बड़ी शॉप है और मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ पर ये शारा फैसल से नज़दीक है ये शॉप, तो यहाँ से लोग लेते हुए शारा फैसल की तरफ भी चले जाते हैं और मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के लोग भी यहाँ पर हेलमेट लेने आते हैं। मगर इतनी बड़ी दुकान में मैं ये देख रहा हूँ कि जो हेलमेट है वो 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक मैक्स उसकी प्राइस है। उससे महंगे हेलमेट यहाँ पर नहीं होते हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोग इतना महंगा हेलमेट नहीं ख़रीदते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब ये हेलमेट नाक़िस होते हैं, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इस वजह से हम नहीं ख़रीदते। मगर कुछ ना कुछ सेफ्टी तो है, और अगर आप ए क्वालिटी चीज़ चाहते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उसके पैसे ज़्यादा हैं। मार्केट में 7000 से लेके 12000 तक के ए क्वालिटी हेलमेट्स जो है वो दस्तयाब हैं, जो आपको सदर के इलाके में और दीगर इलाकों में मिल जाएंगे। मगर जो रोज़मर्रा दफ्तर जाने वाले नौजवान हैं वो चाहते हैं कि उन्हें 1000, 1200, 1500 का हेलमेट मिल जाए। यकीनी तौर पर वो भी उनको फ़ायदा देगा। मगर इस वक्त क्या सूरत हाल है हेलमेट के हवाले से, ये हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी यहाँ दुकानें हैं हेलमेट्स की, शारा फैसल पे भी लोग स्टॉल लगा कर बैठते हैं। हम सब लोगों से इस वक्त बात करते हुए आ रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ये सारे लाइन से पुराने हेलमेट रखे हुए हैं। ये पुराने हेलमेट लोग वापस कर जाते हैं क्या? नहीं, ये बनाएगा, हेलमेट भी बनाता हूँ। अच्छा, वो दे के जाते हैं बना दो। हाँ, तो पुराना हेलमेट भी बन जाएगी। हाँ, इसमें कोई शौकीन आता है जो महंगा वाला हेलमेट लेके आता हो? हाँ, बहुत शौकीन है। इसमें कोई ऐसा या सारे वही हल्के वाले हैं? ऐसा बाहर रखा हुआ है बस नज़र के लिए। अच्छा, लोगों का नजर अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ। कि कितने का बन जाएगा पुराना हेलमेट? पुराना बस 600-700 500 पर की। हाँ। तो बड़ा अच्छा वाला हेलमेट होता है उसमें 800-900 बन जाए। अच्छा, चलें ठीक है जनाब। हेलमेट्स के सेल के हवाले से, इसके यूजेज के हवाले से, इसकी क्वालिटी के हवाले से, ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से हम बात कर रहे थे इस सेगमेंट में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल सेगमेंट में अब लोगों से फाइनली ये पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नज़दीक वो कौन से इक़दामात हैं, वो कौन सा तरीक़ाकार है कि जो इदारे या आवाम इख्तियार करें तो लोग हेलमेट लगाने की तरफ माइल हो जाएंगे और कराची में लोग लाजिम व मलजूम जानेंगे मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट लगाया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो वो किस तरीके से मुमकिन है? क्या वो काम किया जाए जिससे लोग हेलमेट लगाना शुरू कर दें? सवाल ये है यार, सबसे पहला सवाल यही है कि जुर्माना लगाओ उनको पकड़ के। अच्छा, हाँ, जुर्माना लगाया जाए। जुर्माने अगर सख्त हो जाए तो लोग लगाना शुरू कर देंगे। जुर्माना सख्त लग जाए, हाँ। उसके बाकायदा जो है ना कानून अच्छा हो जाए तो सब सेट हो सकता है। जब कानूनी सही नहीं तो फिर जुर्माना कहाँ लगेगा? यहाँ 100-50 दे के जान छूट जाती है। यही फायदा है भाई, वो जो है ना ज़िंदगी बचाने के चक्कर में जो लोग जो है ना 50-100 देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, फिर आगे चौक पे जाके एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये सारा है कि अब निज़ाम सही हो तो सब बेहतर हो सकता है। कितना चालान होना चाहिए? कम से कम भी तो 2 से 3 हज़ार का होना चाहिए। अच्छा, अब 200-400 में बात नहीं बनती, वो ये 200-300 तो वैसे वो खर्चा पानी दे के निकल जाते हैं। बोलता है छोड़ो 200-400 की बात है। हाँ, इसलिए अच्छा है कि कम से कम 2-4 हज़ार हो, जेब पे असर तो पड़े कम से कम, ताकि फिर अगली दफ़ा हेलमेट होना चाहिए। अच्छा, अब 200-400 तो वैसे देते हैं और जान छुड़ा के निकल जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया सर। अगर हेलमेट लगाने पर पाबंद करना हो लोगों को तो गवर्नमेंट को क्या इक़दाम उठाने होंगे जिससे आप फिर हमें 100% रिजल्ट्स मिलें? उससे ये हो सकता है कि आप जो है हेलमेट की प्राइसेस कम करें और एक ऑफ़र दे दें हेलमेट से, तो आगे वो जो है ना हर बंदा अवेयरनेस दें हेलमेट की कि उससे क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ। और आपको क्या हुकूमत गवर्नमेंट जो है क्या डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है। चलें, अगर फ्री भी गवर्नमेंट दे देती है, आपको लगता है फिर लोग हेलमेट लगाएंगे? पहनाना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। लाजमी तो है पर लगाएंगे क्योंकि फ्री की चीज़ को तो वैल्यू दी नहीं जाती है यहाँ पर। हाँ, तो उसके आप एसोसिएट करें कि अगर आप जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए फ्री है। अच्छा, हाँ, तो और अगर वो फिर भी ना लगाए?
नहीं तो फिर आप उसकी सख्ती करें, फिर अच्छा। आप उसके लिए सख्ती करें। फिर क्या आप- सख्ती में क्या होना चाहिए? उसके लिए ये होना चाहिए कि आप जो है उसका कोई भी चार्जेस लगाएं, जो हेलमेट पहनने की जो रूल्स हैं, कि अगर आपने नहीं पहना है तो जो एक उसका कवानीन चालान है काटे। उसका चालान कटेगा। अच्छा, तो वो चालान काटा है। अगर एक हेल- टाइम लिमिट देके, मतलब एटलीस्ट 2 मंथ्स दें आप अच्छा, थोड़ा सा टाइम इसमें दें, ताकि तामुल लोग जो है रखना ना होगा। सबको आदी अवेल हो हो जाए। जाए, सबके पास हो जाए। अच्छा, आपने बात शुरुआत करी थी हेलमेट की प्राइस कम करने से, तो आप ये समझते हैं कि इसकी अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेलमेट ना लगाने में? है फाइनेंशियल जो लोगों इस को वक्त आदत नहीं है, आदत बनानी पड़ेगी। आदत बनानी पड़ेगी। जब आप उनको एक बेनिफिट देंगे और समझाएंगे, फिर और सख्ती चालान करेंगे। चालान वाह, करेंगे, फिर जबरदस्त। अवेयरनेस प्लस सर्विसेज प्लस रिस्ट्रिक्शंस। चलें जनाब, ये तीनों चीज़ें मिलाकर फिर शायद लोगों को पाबंद किया जा सकता है। कराची में ज़्यादातर लोग हेलमेट लगाते नहीं लगाते? नहीं लगाते भी हैं, ज़्यादातर लगाते हैं या नहीं लगाते? ज़्यादातर तो नहीं लगाते। ज़्यादातर नहीं लगाते। अगर हमें सबको पाबंद करना हो हेलमेट लगाने के लिए, तो हमें कौन से तरीके इख्तियार करना होंगे? हुकूमत को, लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैं तो गाड़ी नहीं चलाता भाई। बाइक नहीं चलाते? अच्छा, आप चलाते हैं बाइक? हेलमेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? से पूछें, हाँ। मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, तरीका क्या बताऊँगा? नहीं तो आपको ये तो पता है ना कि लोग हेलमेट नहीं लगाते। हाँ, नहीं लगाते हो तो देख रहे हैं ना। हाँ, वही बता तो रहे। अगर हम चाहें कि वो हेलमेट लगाना शुरू कर दें, क्या करें? चालान बढ़ा दें, सख्ती करें, अवेयरनेस दें? अवेयरनेस दें। अवेयरनेस से आप समझते हैं कि लोग फायदे बताएं, नुकसान बताएं उसके। हाँ, अवेयरनेस दें, इससे फ़र्क पड़ेगा। इससे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, चलें, ठीक है जी। हेलमेट भी बांटो। हेलमेट भी बांटो, ये बात भी सही है, क्योंकि लोग फ्री अगर मिलेगा ना तो शायद फिर लगाएंगे। लोग हेलमेट लगाते हैं या नहीं लगाते? बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते। और अगर 100% रिजल्ट्स हमें चाहिए हो, हम चाहें हर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट लगाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा हमें और गवर्नमेंट दोनों को। ये कोचिंग वाली लाइन में ना, ये बिना एंट्री हेलमेट लगा दो, जिसकी एंट्री नहीं होगी वहाँ हेलमेट नहीं होगा जिसका पास। ओ ज़बरदस्त। यहाँ पे सारे लड़के कॉलेज अगर आ रहा है बगैर हेलमेट वाले को एंट्री नहीं अलाउ होगी, नहीं है। यूनिवर्सिटी आने वाले को। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। सारे लड़के हेलमेट लगाएंगे, ऐसे लड़के ऐसे हाँ। लड़के हाँ। सब लगाएंगे हेलमेट। अच्छा, आप 6 बजे आओ यहाँ पर, हाँ, आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी पाँव रखने की, इतना लड़का होता है। अच्छा, ये आइडिया अच्छा लगा आपको इनका? बेहतरीन आइडिया है। या इसके अलावा भी कोई आइडिया हो सकता है? कोई चालान बढ़ा दें, सख्ती करें? चालान नहीं बढ़ाएं। हाँ, चालान बढ़ाने से क्या होगा? पैसे खर्च करेंगे लोगों के फजूल में। हाँ। नहीं बस। फ़ोन है ना आजकल। हाँ, दूसरा पुलिस वाले से बात करा दो, ये मेरा भाई, ये मेरा हाँ। भाई, जाने देते, 50-100 रुपए लेते छोड़ दे। तो तभी तो कह रहा हूँ कि अगर चालान बढ़ा दें, चालान होता ही गवर्नमेंट नहीं है सख्ती ना। ज़्यादा करे, चालान होता ही नहीं है। करप्शन ख़त्म हो जाए, अगर वो 150 पे ना माने, फ़र्क पड़ेगा इससे? तो बढ़ेगा, है ना? बिल्कुल पड़ेगा। चलें, ठीक है। अच्छा, ये यंगस्टर्स जो अभी पढ़ रहे हैं, नौजवान, इनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मुझे मिला है कि भाई आपके दफातर हो, आपके तालीमी मराकज़ हो, वहाँ पर पाबंदी लगा दें कि बगैर मोटरसाइकिल जो भी हेलमेट नहीं लगाएगा वो मोटरसाइकिल सवार वहाँ नहीं आ सकेगा। अगर लोगों को हेलमेट का पाबंद बनाना हो तो हमें कौन से तरीके कार इख्तियार करने पड़ेंगे बतौर सिटीज़न और बतौर गवर्नमेंट दोनों? सर, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रायोरिटी 1 में ये है कि हर बंदे की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलमेट पहने उसका, उसकी अपनी सेफ्टी है। सही है। मैं देखो 4 से 5 दफ़ा एक्सीडेंट से गुजरा हूँ और हेड इंजरी से बचा उस हेलमेट की वजह से। आप बचे हैं? मैं बचा हूँ। क्या बात है। सिर्फ ऐसे मेरा 3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ बलूचिस्तान में। मैं नेवी में जॉब करता था। भाई एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। तो उसमें जो ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे वो इनको कहते हैं लोग के दोबारा कानून को तोड़ते हैं। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको कोशिश करें कि हद मुमकिन कोशिश कि हेलमेट लाजिम पहने। वो तो ठीक है, लाजमी पहने, पर लोग नहीं पहन रहे। अब उन्हें पहनाना है तो क्या करना होगा? उसका ये है कि उनको चालान करना पड़ेगा, मजबूरी है, सख्ती करनी पड़ेगी। कितने का चालान होना चाहिए? ज़्यादा नहीं, 150-200, ताकि वो भाई 400-500 रुपए का तो अभी भी हो रहा है, फिर भी नहीं पहन रहा है। शुरू में थोड़ा कम होना चाहिए, 250-300 तक कर लें। थोड़ा उनको पता है कि सबक सिखाने के लिए कि आप कितना काक में बेहतर है। इससे तो सबक नहीं सीखा है, अभी तक तो नहीं सीखा है। कोई और तरीका समझ में आता है? और ये है कि उनकी बाइकें अगर एक दिन की ऐसे स्टॉप कर दे, अच्छा, स्टॉपेज पे, तो उनको ना दे, सेफ जगह पर रख दे, तो उनको थोड़ा एहसास हो, रियलाइज हो, उसके बाद वो रुक जाएंगे। मतलब कानून सख्ती करे, कानून सख्ती करे, अपने होने का एहसास दिलाए लोगों को कि भाई हम कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखे ना, वो अपने ड्यूटी प्राप्त कैसे करते हैं, मगर थोड़ा लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। लोगों को तो कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि
कि कानून पर अमल दरामद लोगों के कॉपरेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ठीक है जनाब, कौन से तरीक़ेकार हैं जिससे लोगों को हेलमेट पहनने का आदी बनाया जा सकता है, बल्कि पाबंद बनाया जा सकता है। आदी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भले आदत हो या ना हो, कानून पर तो अमल दरामद करना पड़ता है। और ये भी वो कानून जो हो ही डायरेक्टली आपकी सेफ्टी के लिए, इसमें गवर्नमेंट का अपना 0% इंटरेस्ट है, सारी सेफ्टी आपकी है। तो उन तरीक़ों पर हम बात कर रहे हैं, क्या कौन कौन से तरीक़ेकार हो सकते हैं, और बड़े दिलचस्प इसमें जो है वो तरीके लोगों ने हमसे शेयर किए हैं। मज़ीद भी बात करते हैं। हाँ भाई, क्या किया जाए? हेलमेट लगाते हो? मैं बाइक नहीं चलाता। बाइक नहीं चलाते? अब्बू चलाते हैं, भाई चलाते हैं? जी। तो वो हेलमेट लगाते हैं? जी, भाई लगाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग जब आप बाहर निकलते हो वो हेलमेट लगाते हैं या नहीं लगाते? नहीं लगाते? नहीं। तो फिर क्या करें? देखें, जब बच्चा कोई बात नहीं मानता है तो माँ बाप या तो उसे टॉफ़ी देते हैं या उसे सज़ा देते हैं। तो आपको क्या लगता है हेलमेट का पाबंद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? सज़ा ही देनी पड़ेगी, उनकी बाइक उनकी 2-3 दिन के लिए रखनी चाहिए। हाँ। और उसके बाद फिर जब उनको एहसास हो जाए फिर दे दे बाइक। अच्छा, बाइक जब्त कर ले जो हेलमेट ना लगाए। हाँ। और जो ये चालान करते हैं, इस चालान से फ़र्क पड़ेगा? 400-500 रुपये का? नहीं, कुछ नहीं। एक बंदा एक जगह चालान कटवाता है, आगे सारे पुलिस वालों को वही दिखा देता है, तो पुलिस वाले भी जाने देते हैं। अच्छा, तो आप ये समझते हैं अगर बाइकर इनकी जब्त कर ली जाए तो फिर इनको सबक मिलेगा और फिर वो हेलमेट लगाएंगे। चलें ठीक है जनाब, हेलमेट लगाना, हेलमेट ना लगाना, कानून का इस पर जो है वो कितना अमल दरामद है, एक हेलमेट के ऊपर आज का हमने सारा शो किया है। और ये कितना जो है वो ज़रूरी जुज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है मोटरसाइकिल सवारों के लिए कि आज इसके ऊपर हमने दर्जनों लोगों से बात की है, मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की। नंबर 1, हेलमेट क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं वो उसके पीछे क्या रीज़न्स देते हैं और आया वो रीज़न्स वैलिड भी हैं या नहीं है। नंबर 3, हेलमेट्स इस वक्त कितनी तादाद में लगाए जा रहे हैं, उनकी कितनी ख़रीदो फ़रोख्त है, उनकी क्वालिटी क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेलमेट जो है उसका पाबंद बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे इसके लोगों ने अपनी राय दी, बहुत सारे पहलू निकल कर सामने आए, मगर जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि लोगों को हेलमेट का पाबंद बनाने के लिए क्या करना होगा, तो उसमें सर फहरिस्त कराची वाले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा, उनको मज़ीद स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनको कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक होना पड़ेगा, जिसमें उनको चालान्स बढ़ाने चाहिए, मोटरसाइकिल जब्त करनी चाहिए, और जो रेपुटेशन होती है उसके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को उसके एडवांटेज का, उसके नुकसानात का बताना चाहिए। और उसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त राय जो है वो ओपिनियन सामने आया कि ऐसे मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट ना लगाएं, उनके चाहे वो तालीमी मराकज़ में जा रहे हों, अपने दफ्तर जा रहे हों, किसी और सरकारी इदारे जा रहे हों, वहाँ उनकी पाबंदी लगा दी जाए कि अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं और हेलमेट लेके नहीं आए तो आप स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं आ सकते, कोचिंग नहीं आ सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, बैंक नहीं जा सकते, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट के किसी ऑफिस शिकायत करने नहीं जा सकते, पुलिस स्टेशन में, जनाब आली, या दीगर इदारों में जहाँ जहाँ इसका मुमकिन है। मैं पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो लोग इमरजेंसी में जाते हैं, उसको एंटरटेन करना ज़रूरी होता है, मगर जहाँ जहाँ उनको सबक सिखाया जा सकता है और उनको इस बात का पाबंद बनाया जा सकता है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको उसके नुकसानात उठाना पड़ेंगे, तो यकीनी तौर पर कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि कराची में लोग हेलमेट लगाने पर अमल दरामद ना करें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।